कनाडा पुलिस ने निज्जर हत्याकांड में एक हिट स्क्वाड को अरेस्ट किया है। उसके कई सदस्य इसके हत्या में शामिल बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा दावा ये है कि गिरफ्तार हुए लोगों में 3 भारतीय हैं, जिनका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। ये भी कहा गया है कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए अलग अलग भूमिका निभाई है। कोई शूटर था, कोई ड्राइवर, तो कोई सिर्फ नजर रखने का काम कर रहा था। इसके अलावा जांच एजेंसीज के मुताबिक कुछ दूसरी हत्याओं के लिए भी इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। इन सभी का कनेक्शन पंजाब हरियाणा के क्रिमिनल सिंडिकेट से भी बताया जा रहा है। यहाँ तक कहा गया है कि भारत सरकार के इशारों पर ही इन आरोपियों ने निज्जर की हत्या को अंजाम दिया। अब ये वो दावा है जिसे कई महीने पहले भी भारत सरकार ने खारिज कर दिया था। उन दावों की वजह से ही भारत और कनाडा के रिश्ते काफी खराब हुए। जस्टिन ट्रूडो को भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर फजीहत हुई। भारतीय एजेंसियों ने कनाडा सरकार को सूचित किया कि निज्जर ने 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामलों का सामना भी किया है। इसमें उसकी हत्या समेत अन्य आतंकवादी गतिविधियां भी शामिल थी। हालांकि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने ये बताया कि कनाडा ने उसे नो फ्लाइट लिस्ट में डालने के अलावा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अब सूत्रों के मुताबिक CBS न्यूज की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, जिस दिन गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में निज्जर की हत्या हुई, उस दिन दस्ते के सदस्यों ने कथित तौर पर शूटर, ड्राइवर और जासूस के रूप में अलग अलग भूमिकाएं निभाई थी। जांच टीम्स ने खुलासा किया है कि कथित हत्यारों की पहचान कुछ महीने पहले ही की गई थी। तब से उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 45 वर्षीय कनाडाई नागरिक निज्जर की पिछले साल 18 जून को सरे BS में उनके गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में शाम की प्रार्थना के तुरंत बाद ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच से जुड़े एक करीबी सूत्र ने CBC न्यूज को बताया है कि कनाडा देख रहा है कि भारत सहित विदेशी सरकारें अंतर्राष्ट्रीय अभियानों को अंजाम देने के लिए आपराधिक तत्वों का इस्तेमाल कर रही हैं। जब आप संगठित अपराध से जुड़े लोगों का उपयोग करके इतना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो भारत सरकार के लोगों को भेजने का जोखिम क्यों उठाएं? खैर, इससे जुड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।